बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के कई दिनों के बाद भी वहां बवाल शांत नहीं हुआ है। वहां एक अलग राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हादी के संगठन इनकलाब मंच ने ढाका पुलिस की ओर से हादी की हत्या के सिलसिले में दाखिल चार्जशीट को खारिज कर दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि इस हत्या में केवल राजनीतिक तत्व नहीं बल्कि पूरी आपराधिक सांठगांठ और राज्यतंत्र शामिल है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। उस्मान हादी की हत्या के असली आरोपियों को पकड़ने के लिए हादी के संगठन ने मार्च फॉर जस्टिस भी निकाला। साथ ही इस रैली में भारतीयों के लिए वर्क परमिट पर प्रतिबंध भी लगाने की मांग की गई। अपने 4 सूत्रीय मांगों के तहत पार्टी ने उन कथित हत्यारों की वापसी की मांग की है जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने भारत में शरण ली है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने हादी के हत्यारों के भारत में प्रवेश करने के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके अवैध रूप से सीमा पार करने का कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी इनकलाब मंच इस बात पर अड़ा हुआ है कि हादी के हत्यारे भारत में आकर छुपे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि अगर नई दिल्ली उन्हें सौंपने से इनकार करता है तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख करेगा। दरअसल ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने 6 जनवरी को इस हत्याकांड में 17 लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि हादी की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध में की गई है और इसके पीछे अवामी लीग से जुड़े एक पार्षद का हाथ है। हालांकि मुख्य आरोपी के तौर पर फैजल करीम मसूद का नाम शामिल किया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। अवामी लीग और छात्र लीग से जुड़े 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है, जिनमें से 12 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि हादी की आलोचनाओं से नाराज होकर यह हत्या की गई। वहीं इनकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अब जावेद ने पुलिस की इस चार्जशीट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह कोई भी आसानी से नहीं मानेगा कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की हत्या केवल एक वार्ड पार्षद के निर्देश पर हो सकती है। उसका कहना है कि चार्जशीट में असली साजिशकर्ताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च फॉर जस्टिस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जावेद ने यह भी कहा कि संगठन ने अब तक शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग की है, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिन लोगों ने खून बहाया है, जरूरत पड़ी तो उनसे भी खून लिया जाएगा। आपको बता दें कि 32 वर्षीय उस्मान हादी जुलाई-अगस्त 2024 के जन आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। इसी आंदोलन की वजह से तत्कालीन हसीना नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता का तख्ता पलट हो गया। अगले महीने बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और हादी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई। हालत गंभीर होने पर उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश में काफी बवाल हुआ। वहीं ढाका में व्यापारियों ने कारोबारी मणि चक्रवर्ती की हत्या के सिलसिले में इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। 4 सिंदूर बाजार में हुए इस प्रदर्शन में 100 से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया। व्यापारियों ने हत्या के दोषियों की तत्काल पहचान और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन तेज कर देंगे। 5 जनवरी की रात को जब चक्रवर्ती सुल्तानपुर गांव से अपने घर लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया।